अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। 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 हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, देह और दुनिया सब कुछ भूली गोकुल
अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति बहन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति बहन, गुड मॉर्निंग। बार बोलेंगे एक साथ ना। ओ शांति। शांति। इतना अच्छा गीत था, ध्यान से सुना होगा तो। मन को मधुबन बनाओ। शरीर से तो जाते हैं मधुबन, मधुबन को देखते हैं तो वो देख करके 24 आवर्स हमें मिस ना हो। ऐसे नहीं कि हम यूएस में रह रहे, एटलांटा में रह रहे, हमारे घर में रह रहे हैं, है ना। मन को मधुबन बना देंगे तो मधुबन की भासना मन भी देता रहेगा हमको, है? और बाबा रोज बैठकर मुरली सुनाते हैं। आप सोचो आज की मुरली भी ऐसी ही है। तो बात है निश्चय की, निश्चय नहीं है तो कुछ नहीं, है ना। गोपी, गोपी माना जिसने अपने मन को मधुबन बनाया। नहीं तो क्या करेंगे। संडे की मुरली बाबा ने बोला ना, फिर मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, ये सेंटर, वो टीचर, ये टीचर, उसी में ही फंसे रहेंगे कि नहीं। दादी ने भी उस दिन क्या बोला, कितना अच्छा है। भट्टी का क्लास देखो, 2 दिन हमने सुना दादी प्रकाश मणि का, दादी प्रकाश मणि से। ऐसा क्लास आजकल कोई नहीं देते, कोई नहीं दे सकते। कितना अलौकिक और पारलौकिक। कहीं से भी ये दादियों का क्लास मिले, दादियों का क्लास सुनो ना। जो बने हम भी बन जाएंगे। आजकल के क्लास क्या है बता, जो उनके जीवन में नहीं है। वो खुद नहीं कर रहे तो आपके पास क्या एनर्जी आएगी, वही तो आएगी ना। आप सोचो, अनुभव करो। हम जो अनुभव करते हैं आपको बताते हैं ना? तो ये कम बात नहीं है। मन तो कैसा हमारा बन गया है, देखो जंगल जैसा। मन जंगल जैसा नहीं बना है। जंगल में क्या होता है, कांटे होते हैं, फिर एनिमल्स वो भी कैसे होते हैं, हिंसक। तो वही हमारे मन के अंदर ये 5 विकार। जब भी मन के अंदर विचार आता है तो ईर्ष्या, राग, द्वेष, मेरा, तेरा, सुबह से लेके रात तक देखो, मन को देखो, खाली मन को चेक करो। तो गोपी कैसे बन सकते हैं, कैसे डांस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप सोचो, सोचना उसके ऊपर। आज बाप दादा का व्यक्त इशारा भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा। और आज की मुरली भी ऐसी ही है। तो पहले बाबा का व्यक्त इशारा पढ़ते हैं। आज 28 तारीख है। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए क्या काम दिया बाबा ने। ये समय की पुकार है, अभी अभी आज इसी सेकंड। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। खाली योग नहीं, ज्वाला स्वरूप का योग तो कर रहे हैं, है ना।
उसका रिजल्ट क्या है? वायुमंडल को ऐसा ज्वाला रूप बनाए, ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बनाए, है ना। उसके लिए चाहे भट्टिया करो या आपस में संगठित होकर रू रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। कल देखो, निमित्त तो राखी थी हमारी, है ना, पर हमने 25 साल से हम अनुभव आपको बताया कि जगह छोटी होने के कारण, लोग ज्यादा होने के कारण, पर कल हमारे पास समय भी था, फिर भी थोड़ा समय कम पड़ा, पर जगह ज्यादा होने के कारण सभी आराम से बैठे शांति से। तो 3-4 घंटा 7 से 6:30 से शुरू हुआ, 10 बजे तक, 10 से भी ज्यादा हो गया शायद। हमारे पीछे एक प्रोग्राम था इसीलिए, नहीं तो और भी आराम से करते, पर भट्टी हुई कि नहीं इस बाने। साइलेंस में सब रहे, किसी को नहीं बोलना पड़ा कि आवाज नहीं करो, ये नहीं करो। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग दिया बाबा के कार्य में, है ना। और आप सब ने, हमने धन्यवाद तो आपको, आपने सब कुछ किया ना। नहीं, हम भी क्या कर सकते, आप नहीं होते तो। हमारा जो संगठन, बाबा ने बोला ना, संगठन की शक्ति, वो कल अनुभव किया ना, संगठन की शक्ति। थोड़ा बहुत जिसने भी किया, जो भी किया, छोटा सा एक पानी का बोतल भी अगर नहीं होता तो सब बोलते हो पानी लाओ, पानी लाओ, गर्मी है, राइट। ये भी बहुत बड़ा कार्य है, पानी का बोतल लाना भी। कोई फ्रूट लाए, कोई फूल लाए, कोई क्या लाए, कोई क्या। तो ये बाबा हमें एक संगम युग में चांस मिलता है हमारा सफल कराने का। हमारा समय भी सफल हो, धन भी सफल हो, और संकल्प भी, सब कुछ। तो ये बाप दादा और 3 दादियाँ, उनका ये जो अनुभव हमने किया, साक्षात्कार, दूर बैठे भी आप सब ने भी ऑनलाइन देखा। ज्यादा मेहनत भी नहीं किया हमने, कोई मेहनत नहीं की ना, मैंने किसी को पर्सनल फोन भी किया, कार्ड भेजा सबको। तो अभी देखो, निश्चय की बात है ना, इतने 150 बाबा के बच्चे आए, बैठे हैं। तो सबकी दुआएं बहुत होती, घर बैठे नहीं मिलेगी, कोई घर बैठकर नहीं देते, है ना। तो आप सब आए, आपने भी सबको दुआएं दी, सबने आपको भी दी, बाबा ने भी दी, है ना। बहुत सारा सूक्ष्म फंक्शन होता है उसमें, पता नहीं चलता है। तो ये संगठन बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें ना उसमें निकल जाती है संगठन में। बाकी आप अकेले अकेले घर में बैठ के पुरुषार्थ करेंगे, 2 अवगुण और आएंगे, 2 विघ्न और आ जाएंगे, पर जाएंगे नहीं। ये जैसे बाढ़ आती है तो कितना कुछ लेके चला जाता है, छोटा सा बारिश आता है तो कुछ नहीं होता है। ये ऐसा ही है, संगठन माना बाढ़, समझे। तो उसमें बहुत कुछ। तो ये बाबा सबसे पहले संगम युग में आए हैं पवित्रता की राखी बांधने। जो बच्चे राखी बंधवाते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, तो जैसे बहन पहले राखी बांधती है, भाई भी गिफ्ट देता है, तो बाबा भी हमें स्वर्ग की बादशाही देने आया है, स्वर्ग की सौगात देने आया है। तो आप सोचो, यहाँ तो उल्टा बाबा देते हैं हमें, है ना। तो बाबा ने हमारे से लिया कल, आप सब ने जो भी दिया होगा बाबा को, भोग में ऑफर किया होगा बैठकर सामने, आप सबका वरदान भी देखना। आप सब ने मन से जो भी सोचा होगा, वही बाबा ने आपको रिटर्न में वरदान दिया होगा। मूल्य के बाद सबका रोज 5-7 लोगों का सुनेंगे, क्योंकि कल तो टाइम नहीं था, जल्दी भी थी, सबको जाना भी था, है ना। तो सब अपना रेडी करके रखना, सुनाना। बहुत ही अच्छा वरदान आप सबको आया होगा, बाबा ने दिया होगा। रोज पढ़ना निकाल कर, रोज ब्लेसिंग और बाबा से फिर लेते रहना, है ना। तो ये अनुभव कैसे करेंगे, अनुभव की बात सुनी अभी गीत में भी, है ना। तो ये समय प्रति समय बाबा चांस देते हैं अनुभव करने का। तो ये अभी और हमारी 3 दादियां देखो सूक्ष्म रूप में
हमने तो अनुभव किया, निमित्त बन के हम ही राखी बांध रहे थे। हमने बाजू में सोचा कि राखी यहाँ, और रेखा बेन बोलती मैं 3 बार आई, मैंने तो एक बार भी नहीं देखा उनको। मैंने बोला कहाँ आए, पीछे से, बोला नहीं आगे से, मुझे पता ही नहीं चला कौन वहां आ रहा है जा रहा है, कुछ भी नहीं, बाबा की याद में। बाबा को निमंत्रण दिया, आओ आज इस संगठन में, हम्म और ये बच्चों को राखी बांध दो। तो ये देखो, महसूस करने का ये समय तो कौन कर सकता है। आज की मुरली बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना। अभी भी 3 दिन, रियल राखी तो 30 को है ना। उसमें भी अभी ये अगस्त मास, हमारी दादी का भी बहुत पावर, बहुत शक्ति है। बाद में 3-4 मिनट का वीडियो है, 75 प्रकार का जो भोग लगाया, वो मधुबन से वीडियो आया है, देखेंगे तो देखो कितना उमंग उत्साह है सबको कि हम क्या करें क्या करें, है ना। तो ये सब हमें उमंग उत्साह में रखता है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे, है ना। तो ये सबको ऑर्डिनरी नहीं लेना। तो ये देखेंगे लास्ट में वो भी। तो निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना, ठीक है। अभी भी ये दादियों की मदद है, अगस्त मास है, 3 दिन है, राखी और भी है। तो अपना निश्चय को आज चेक करना कि कहाँ परसेंटेज है अभी, वो परसेंटेज नहीं होना चाहिए। 100% से भी ज्यादा निश्चय। 28 तारीख की बाबा की साकार मुरली है, सार है मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। तो पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। निमित्त तो कोई भी बनता है, क्योंकि वो तो साकार है नहीं, शरीर ना निराकार है। तो ये पढ़ाई, ये बोल किसके है, पढ़ाया किसने, शिव बाबा ने, है ना। तो वो निश्चय चाहिए सबसे पहले पहले कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते। हम देखो, हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी हम ऑनलाइन है। कुछ भी नहीं होगा ऑनलाइन से, ठीक है। शिव बाबा सर्वशक्ति दूर है, चलो उनका तो समझ सकते हैं, अलग स्टेट में है, पर नजदीक है जो लोकल में जो है, सेंटर जो है। बाबा देखो सर्वशक्तिमान होते हुए भी परम धाम से नहीं चला सकते थे, ऐसे नहीं हो सकता है। अभी मैं कल हमारे मोदी जी की जीवन कहानी सुन रही थी, बहुत अच्छी किसी ने बनाया है। आज सबको लगता है कि वो वहां पहुंच गया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। वो जब छोटा था तो बोलते हैं दोनों की जोड़ी जो अभी है हमारे अमित शाह, दोनों पर दोनों एक ही स्कूटर पर बैठ के, जब ये पार्टी हमारी बनी, कैसे बनी, तो वो लोग गांव गांव स्ट्रीट स्ट्रीट जाकर स्कूटर पर बैनर लगाने जाते थे। आप सोचो कहाँ से उठे, अनुभव, एक्सपीरियंस, उसके बिना कुछ नहीं होता है। उन्होंने जाके देखा हालतें गांवों की, लोगों की, गरीबी, ये सब। धीरे धीरे करके ऊपर आके फिर 3 बार हमारे गुजरात में उन्होंने कार्य किया। तो ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, ऐसे नहीं होता है, करना पड़ता है मेहनत, त्याग करना पड़ता अपने सुखों का, ये वो सब। बिना बीज बोए कैसे फल मिलेगा, आप सोचो ना। तो बाबा भी ऊपर से नहीं करते हैं, कर सकते चाहे तो। बाबा को पतित तन में, पतित दुनिया में आने की क्या जरूरत थी, बताओ। उसको तो न स्वर्ग में आना है न राजा बनना है। हमको तो स्वर्ग में भी जाना है, राजा भी बनना है, तो भी कुछ नहीं कर रहे। कैसे होगा, सोचो आप। तो उत्तर है, बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। हमारे जैसे शरीर में आकर हमारी भाषा में समझाते हैं, रोज रोज इतना बाबा था 1936 से कह रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या वो प्रेरणा से काम चलेगा। आप सोचिए, इतना शक्ति दे रहे, इतनी मदद दे रहे हैं,
इतना सहयोग बाबा से हमें क्या नहीं मिल रहा है? ज्ञान भी मिल रहा है, गुण भी मिल रहा है, शक्ति भी मिल रही है, क्या कमी है बताओ? बाबा का देने में कोई कमी है? फिर भी हम क्यों नहीं बन रहे हैं? तो वो चेक करना है। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ा कर लायक बनाना है। देखो बाबा को कितना होना रहता है हम बच्चों का, कि बच्चों को पढ़ाकर मुझे लायक बनाना है, कि हम लायक नहीं है सत्युग के। स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं संशय है जरूर, तब भी बाबा की मुरली चलती है। ठीक है। अगर ये संशय है कि शिव बाबा पता नहीं ब्रह्मा तन में आता है कि नहीं आता है, शिव बाबा पढ़ा रहा है कि नहीं, तो ये भी चेक करना। हमेशा ये समझना है कि ब्रह्मा तन में ब्रह्मा मुख से ये शिव बाबा की वाणी है, जो बाबा हमें सुना रहे हैं। तो जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान की बरसात है। शुरू शुरू में दादिया इस पर बहुत अच्छा समझाते थे। आज के लिए तो नहीं कहेंगे ये गीत, क्योंकि ये जो मुरली है ना, पिया माना शिव बाबा, जो शिव बाबा के साथ है, तो ये मुरली उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। जो अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं है, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा ज्ञान की बरसात उनके बच्चों के ऊपर, ताकि हमारा जो पतझड़, पतझड़ माना समझ में आया ना? पतझड़ में क्या होता है? अभी हमारा यहाँ विंटर में ऐसा होता है, सब पत्ते चले जाएंगे। भारत में समर में ऐसा होता है। फिर स्प्रिंग आता है, ऐसा नए पत्ते। सब क्या था हमारे जीवन में? न खुशी था, न आनंद था, न उमंग था, न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा ने आकर ये ज्ञान की वर्षा कर, देखो हमारे जीवन में कितनी ग्रीनरी आई कि नहीं? सोचो, उमंग भी आया, उत्साह आया, जीने का लक्ष्य दिया बाबा ने, आशाओं का दीपक हमारे अंदर जगाया। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि नहीं? तो आप सोचो, तो ये जो ज्ञान की बरसात खाली बाबा के बच्चों के लिए है। आजकल तो बता मूल्य कहीं से भी मिल जाती है, हर जगह। अभी वो साधु सन्यासी के वो ऑनलाइन है ना, सारा सब हमारा मुरली पढ़ते उनके आश्रम में बैठकर, तभी तो आके मधुबन में सुनाते जो आते अभी साधु सन्यासी सारा। तो उनको भी अनुभव होता है कि ये तो हमारे से भी आगे है। अभी हम तो हदों में रह गए। अभी एक सन्यासी आया यूट्यूब में, उसका अनुभव सुनना, कि एक ऐसी संस्था है जहाँ धर्म, मठ, पंथ, वाड़ा, संप्रदाय कुछ भी नहीं, छोटे बड़े, जात नात कुछ भी नहीं। बाबा ने कितना हमें ऊपर उठाया, आप सोचो। नहीं तो उसी में हम भटक रहे थे ना 63 जन्म से। आप सोचो, तो ये मुरली सबके लिए नहीं है। सब नहीं बनेंगे ना, सब सत्युग में नहीं जाएंगे, और सब राजा भी नहीं बनेंगे। ये मुरली राजा बनने वाली आत्माओं के लिए है, जिनको राजा बनना है, और जिनको सत्युग में जाना है, और जिनको पहले जन्म में आना है। ठीक है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये अर्थ उसका समझना बहुत अच्छा है गीत का। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। एक समय था पीयू का पाठ चलता है। अभी भी हमारी दादी प्रकाश में 25 तारीख को भोग लगाया। थोड़ा दिखाएंगे, आज नहीं कल। थोड़ी मोली लंबी है आज, ताकि आपको समझ में आए। हम जब ज्ञान में आए तभी वो पाठ चल रहा था, हम आए बाद में वो पाठ बंद हुआ। तो उससे पहले भी और पाठ चलते थे हमारे। तो एक समय था प्योर शिव बाबा ही आते थे। कईयों को निश्चय नहीं होता था शिव बाबा में, जब ब्रह्मा तन में आके सुनाते थे तो बाबा और तन लेके उनको बताना चाहते थे कि देखो। तो ये उसको पीयू की वाणी बोलते थे, पीयू बोलते थे। पीयू का एक पाठ चलता था। तो जैसे भी 25 तारीख को दादी बाबा आई हुई थी। दो कारण से बाबा मुख्य करते थे। शिव जो पीयू का पाठ चलता था, हम्म, मैं तो ये तो डाउट था। और
दूसरा है जो शुरू शुरू में लोग जो आए सब, दादी इवन दादी जान की भी क्लास में वो भी बताई थी उसने कि शिव मेरे लिए तीनों बाबा एक ही थे, मतलब सब कुछ साकार आकार निराकार सब वही था हमारे लिए, ब्रह्मा बाबा। दादी ने क्या बोले, हमने तो उसको 2 साल तक सिर्फ श्री कृष्ण के रूप में देखा। तो ये सब जो है ना, ये लोग जो है ना, मैं कल कल सारा दिन इसके ऊपर सोच रहा था, गॉड को लोग हम क्यों ऐसा ना मैकेनिकली क्यों है, हम लोग जैसे हमको यहाँ आए थे बाबा के घर में जाने को बार बार क्यों बार हमको मन करता है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा घर तो परम धाम है ना, हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली। और वो ज्ञान हमारे मनन चिंतन में डीप सिस्टम में जाना चाहिए। इसलिए तो देखो आज सवेरे सवेरे मुरली में ऐसा आता है, इसलिए डाउट की बात आता है, ये सब बहुत सटल होता है। ये साधु संत का है, बहुत अच्छा सुना सकता हूँ, टाइम नहीं होता है उस सब के लिए, पर सुनेंगे नहीं, टाइम नहीं करके हम सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे नहीं। तो मैं बाबा ये 2 कारण से आते थे, एक तो डाउट, दूसरा है अलग कर, धीरे धीरे वो पाठ को अलग किया कि मैं शिव बाबा हूँ और ये ब्रह्मा की आत्मा, ये 2 है। तो धीरे 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 उसको सेपरेशन करना था। और शुरुआत में तो सब कुछ उनको ब्रह्मा के थ्रू वो हम चैंटिंग कर रहा है, लोगों को लोग स्वर्ग में जा रहे, मतलब ट्रांस में जा रहे हैं और वो गिर रहे हैं, उठ नहीं, मतलब कैसी हालत। कल जैसे जो पाठ चल रहा था, कल आप देख रहे थे, गुलजार दादी सब लोग हो गया, मंडली पूरा हो गया, उठ नहीं आ रही, वो आ नहीं रहे वापस ट्रांस में से। इट्स लाइक कैसे है उसको आप लोग समझे, आजकल के आत्मा जो मशीन के थ्रू चल रहे हैं वो कैसे समझेंगे सब बातों को। तो बाबा क्लियर किए धीरे धीरे। तो बताते हैं दादी ने कि कितना अच्छा बोला, तनुमन दादी ने नहीं बोला अरे पीयू की वाणी तो क्या बहुत प्योर होती थी। आपको याद है, आप एयरपोर्ट जाते टाइम कितना अच्छा बोला, उन्होंने पीयू को देखा है आंखों के सामने, रही ना। हमने दादियों से बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया। हमारा एक है ना, एक विशेष पाठ संदेशियों के साथ रहा। उसमें अमर बेन, हमारी चंपा बेन भी थी नडियाद में संदेशी, और ये रुक्मणी बेन और कैलाश बेन गांधीनगर। वो बार बार हमारे सेंटर में भोग लगाने आते थे और हमारा बता ड्यूटी रहता था उन लोगों को साथ रहना, उनको खाना देना, ये वो माना उसको जो भी चाहिए सामान, आते हैं जाते तक। तो बहुत सारी बातें बैठकर हम लोग डिस्कस करते थे कि आत्मा को बहन जी पता नहीं रहता है कि राइट में निर्वर बैठा है, सामने रमेश आ रहा है, पीछे शैलेश आ रहा है, उसको पता नहीं रहता, आत्मा कुछ भी पता नहीं रहता। उसने खाली इतना भोग लगाया, उसने बोला ये हार तुम पहनो, जो है बाजू बाजू में, राइट में जो है, एक बार राइट में दे रहा है, एक बार लेफ्ट में दे रहा है, एक बार राइट में दे रहा है, एक बार लेफ्ट में दे रहा है। तो बोलते हैं ये सारा तुमने जो ऑफर किया तुम लोग ले लो। गॉड क्या है, कुछ लेता नहीं है ना, वो तो ऑफर दे देता है वो बात बहुत नहीं डीप है है अनुपय, ना। वो बात नहीं है, वो पाठ हमने देखा है, मैं वही बोलने जा रही हूँ। तो आप बहुत अच्छा सब एकदम एक्यूरेटली बता दो, थोड़ा बहुत अच्छा बताया, वो एक्यूरेट बताया एकदम, आंख खोलना जो जैसे वो एकदम सही बोला है वो बिल्कुल। हमने देखा है ना, वो पाठ संदेशी के साथ रहे हैं। मैं आपको नई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। 85 में हमारी चंपा बेन दिवाली का टाइम मुझे पता है, याद है, आई तब भी वो पाठ चलता था। 89 में शायद बहुत सारे पाठ बंद हुए। तो मैं तो नीचे आप सबको पता है ना, मुझे सेंटर में कोई आना नहीं था क्योंकि मुझे भगवान से कोई लेना देना भी नहीं था। मैं तो याद भी नहीं करती थी, ढूंढती भी नहीं थी। वो हमारे घर में काम करते हुए बहनें देखती थी कि हमारे घर में ही शुरू हुआ, और हमारे घर में ही बहनें आती थी। तो वो देखते थे, तो उसको जरूरत थी तो लेके गए मेरे को। तो मैंने कंडीशन रखा, मैं तो 8 बजे उठती थी। मैंने बोला आपके जैसा 4 बजे मेरे से होने वाला नहीं है, आपको जरूरत है तो आपका 4 भी नहीं, मेरा 8 भी नहीं, मैं 6 बजे, मैं 6 बजे उठूंगी। तो बोला कोई हर्ज नहीं। तो ऊपर क्लास चलता था, नीचे हम रहते थे बहने। ऊपर मुझे क्या पता संदेशी क्या है और ये भोग क्या, मुझे कुछ, मेरे 3 महीने में सेंटर आ गई मैं, तो कुछ भी पता नहीं था हमारा पिछला सेंटर में। बाबा ने इतना सारा पूरा क्लास दिवाली माना, सब बड़े बैठे, सब बड़ी बहनें भी है। बाबा ने देखो मुझे वतन में इमर्ज किया और एक एप्पल, एक फूल दिया, मुझे याद है। तो जो पार्ट अभी 25 अगस्त को रुक्मणी बहन का, वही पार्ट पहले चलता था। तो बाबा मुझे वतन में इमर्ज करके फूल और फ्रूट दे रहे थे। संदेशी अपने आप वतन से, क्योंकि उसको थाली दिखती है नीचे, क्योंकि वो थाली ऊपर लेके वतन में जाती है, इसलिए उसको नीचे देखने की जरूरत नहीं, उसको थाली ऊपर क्लियर दिखती है ना। तो सब लेने जा रहे हैं, वो हाथ वापस ले रही है, वो इशारा कर रही है, पर किसी को समझ में नहीं, सबको लगेगा ये नई है ना, उनको थोड़ी बाबा याद करेगा। किसी ने मुझे नहीं बुलाया, तो उसने क्या किया, अपने पास साइड में रख दिया, किसी को नहीं दिया। फिर जब वो संदेश से नीचे आई तब बताया कि यहाँ कोई कुमारी आई है रहने।
तो बाबा उसको याद कर रहा था। फिर जब मुझे बुलाया तो उसने सुनाया कि बाबा ने आपको याद किया। बाबा को देखो पता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तभी मैं 12 का एग्जाम देके आई थी सेंटर में, और बाबा को पता है कि ये आगे पढ़ने जाएगी तो ये ज्ञान में नहीं चलेगी। तो बाबा ने बोला बच्ची को बोलो पढ़ाई छोड़ दे, और बच्ची ये पढ़ाई में बहुत आगे जाएगी। देखो बाबा ने मुझे पहली बारी वरदान दे दिया, और बाबा ने कहा देखो मुझे कुछ पता है पर निश्चय, बताया निश्चय की बात है। हमने पढ़ाई को छोड़ दिया, कोई आर्ग्यू नहीं, कुछ नहीं। फिर हम आगे गए ही नहीं पढ़ने स्कूल में, और 1 वीक के लिए आए थे सेंटर, वापस भी हमारा 1 वीक पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचा आगे पीछे ये वो सब। तब से लेके विदेश आने तक, और यहाँ रहने में भी, एटलांटा रहने में भी देखो बाबा ने संदेशी भेजा यहाँ पर। अमर बेन आई, मैंने तब भी अमर बेन को बोला, तभी तो मैंने सामने से मैसेज भेजा कि बाबा को बोलो मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे का इंग्लिश की सेवा नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। बाबा ने बोला बच्ची को बोलो, बच्ची को बाबा इंग्लिश सिखाएगा और बच्ची को यहाँ ही रहना है, और बच्ची के द्वारा बाबा बहुत सेवा कराएगा। तो ये जितना भी मैं जानती हूँ, मुझे और सीखना होता तो मैं सीख सकती हूँ क्योंकि मुझे याद शक्ति मेरी ज्यादा है। पर मैं सारी सेवा करूँ तो दूसरे क्या करेंगे फिर, है ना। बाबा के हर बच्चों की विशेषता को यूज करना है। तो आज तक मैं देखती हूँ मेरा हर बार बाबा ने डायरेक्ट वतन से ही संदेश, चाहे विदेश आना है नहीं आना है जो भी है, दादियाँ और बाबा आज तक गाइड कर रहे हैं। न अपनी मनमत है न परमत है, कुछ नहीं। तो वो निश्चय बहुत काम करता है। और ये पाठ हमने देखा, तो ये 25 तारीख का पाठ चलाए वतन में, ये सारा बाबा इमर्ज करता है सबको, और संदेशी को सब दादियों को इमर्ज करके सबको दे रहे हैं। तो उनको पता है, देखो संदेशी उस समय वो फ्रूट कोई दूसरा लेने जा रहा था, नहीं दिया उसने, उसको बुला इस साइड आ, फिर उसको दिया, और उसको पता है ये हार पहले इनको देना है, फिर देखो मुन्नी बेन को भी। तो ये सारा खुली आंख से वतन में दिखता है संदेशी को, नीचे खाली फंक्शन चलता है। तो ऐसे दूसरी भी, जब हमारा तारापुर सेंटर खुला तो सील दादी आई, तब भी सारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की बड़ी बड़ी बहनें सब, तभी नीचे क्लास था, ऊपर पहले भी आप सबको बताया था, और ऊपर हम भंडारे में, क्योंकि हमारा ड्यूटी भंडारे का रहता था, बड़े आए फिर खाना खाने बैठेंगे ना। तो तभी बाबा ने मुझे बुलाकर, हम लोग लास्ट में नीचे गए तैयारी करके, किसी को बाबा ने टोली नहीं दिया मुझे याद है। और शील दादी ने तभी भी वतन से मुझे दूध पाक और पूरी बनाया था, याद था। बाबा ने वतन से मुझे बुलाकर खिलाया। आप सोचो, तो ये संदेश। आज का ये 2 मिनट, मुझे 2 मिनट लेना है, इसलिए ये जो स्पेशली आज जो निश्चय के पॉइंट आया वो हरप्रीत बहन के लिए आया। वो दूसरे धर्म के हैं, वो नए हैं। कल उन्होंने पहली बार उन्होंने राखी देखा, तो आपके लिए है, तो ताकि डाउट नहीं, ये सिस्टम, क्योंकि दूसरे धर्म में सब ना, तो मैंने आंखों के सामने आपको बताता हूँ। तो उस दिन बताया था मैंने सफेद, क्योंकि ये सब बहुत नई नई बातें हैं आप लोगों के लिए, बाद में बात करेंगे, आज बात नहीं की, इसका आज बहन जी मुरली पड़ेगी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे आंखों के सामने ही वन ऑफ द जीनियस सरदार जी के साथ मैं काम करता था, जिन्होंने मेरे को एक्चुअली माउस चलाना भी सिखाया है कंप्यूटर में। शशि बहन ने भी उनसे बात किया है, आप देख सकते हैं उनके बारे में। उनका नाम है मनिंदर सिंह बड़गिल, वो डबल IIT है, बहुत तेज है। वो बैठा था सामने, और कृष्णा की आत्मा आया और जानबूझ उसके सामने गया नहीं, उनको इशारा किया कि सतयुग में लोगों को दाढ़ी मूछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ हम समझाते हैं जो अपने 5 चीज सिख धर्म में मानते हैं। दाढ़ी जो है बैराग की निशानी है, पगड़ी जो है बाबा आपको पगड़ी पहना रहे हैं, सत्यु का ताज पहना रहे हैं। आप राखी का गाने सुने सारे कि आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा। ये और कंगन जो है, कल आपने कंगन बांधा, राखी जो बांधा आपने, सिख लोग उसको कंगन माना, प्रतिज्ञा के निशान ये। वो 5 बातें जो सिख लोग करते हैं उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, ये जानते नहीं है। तो इसलिए बाबा भी बोलते हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, तुम आत्मा हो और तुम मेरे अनादि और अविनाशी बच्चे हो, तुम मुझे पहचानो। ये संदेश सबको आप दो, बस यही था। और बाबा इसलिए स्पेसिफिकली आज सवेरे देखो मुरली चला रहे कि बच्चे आपको निश्चय होना चाहिए, मैं ही हूँ बस। और निश्चय होने से भी कुछ नहीं होगा,
हमको भी निश्चय है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर हर दिन आपके निश्चय की भी परीक्षा होती है। आपके निश्चय की हर दिन आप सोचो, आपके जीवन में कोई ना कोई विघ्न आएगा, परिस्थिति आएगी, समस्या, आपको हिलना नहीं, आप हिल जाएंगे। हमने निश्चय रखा, देखो बाबा ने संदेश भी दिया, तो क्या हमें पेपर नहीं आया, सबने हमने यहाँ, हम तो क्या फ्री में सेवा करते रहे, फ्री में नहीं करते, वैसे हमको तो सत्य में मिलेगा जो भी मिलना है। हमारा क्या स्वार्थ है, निस्वार्थ है, तो पहली बात है ना। तो भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा बहुत इंसल्ट भी हुआ, अपमान भी हुआ कि इंग्लिश नहीं आता है, ये है, ऐसे है, वैसे है, कितनी गाली, मतलब क्या बताया आपको। अमेरिका जैसे देश भी, इससे अच्छा तो हम भारत में थे, कभी नहीं लड़ते हमने भारत में, कभी हमारे नडियाद में लड़ाई झगड़ा देखा ही नहीं, 25 बहने रहते थे तो भी। यहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान में पक्के नहीं है, ज्ञान में निश्चय नहीं है, शिव बाबा का पता नहीं है, और सीधा सर्विस में लग जाते हैं। तो बहुत सामना किया। अगर आपको निश्चय नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे, ये ज्ञान भी छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी, ये हमारा अनुभव है। ये निश्चय में ही विजयी है, ठीक है। निश्चय तो आपको हर बार आप, और आत्माएं आएगी, परिस्थिति भी आएगी, वो आपके निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए, अगर वो नहीं होती ना, तो हमारा निश्चय ऐसा वो उन्हीं आत्माओं ने हमारा निश्चय को और पक्का किया है, हमारा फाउंडेशन को भी, आज की डेट्स में भी, ठीक है। ऐसी आएगी, इसे बाबा बोलते हैं आज मूल्य में है, माया का भी ज्ञान रखो, शिव बाबा का भी रखो। निश्चित आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी होता है। हाँ, नेगेटिव देखेंगे, चले जाएंगे आप, है ना। तो 3 मिनट अभी ट्रैफिक कंट्रोल चलेगा, तो उसमें और निश्चय को पक्का करो। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएगा, निश्चय माना विघ्न और आएगा, ठीक है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो निश्चय की जो परीक्षा है उसकी यादगार शास्त्रों में भी है। सीता की अग्नि परीक्षा हुई है ना, तो क्या हमारी नहीं होगी? अब सो तो त्रेता वाली आत्मा होगी, हुई परीक्षा। हम तो सतयुग में जाने वाले हैं, तो कितनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, कितना प्रूफ आपको देना पड़ेगा। लोग ऐसे नहीं मानेंगे। और स्वयं बाबा भी वो परीक्षा लेगा। माया की परीक्षा तो फिर भी सहज है, हम पास कर सकते हैं। तो बाबा जो परीक्षा लेता है हमारी एग्जाम, वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है। बहुत कम बच्चे हैं जो पास कर सकते हैं, है ना। नीलम बेन देखो हंस रही इसलिए। तो ये बाबा की परीक्षा, तो बाबा ऐसे वैसे तो बादशाही नहीं दे देगा, ऐसे वैसे को तो नहीं दे देगा। अगर दे देगा तो सत्युग को भी हम कलयुग बना के रख देंगे कि नहीं। तो कितना टकोरा पड़ेगा, कितनी हथौड़ी हमारे पर पड़ेगी। तो हम तो मूर्ति बन रहे हैं ना, हमने हमेशा पॉजिटिव लिया, कभी नेगेटिव नहीं लिया। और न कभी दादियों को कंप्लेन किया, टाइम ना हमारा वेस्ट किया, ना उन्होंने किया। तो कुछ भी नहीं, मुझे याद नहीं कभी ना हमने ईमेल लिखा ना फोन किया, क्योंकि हम ईमेल है ही नहीं पहली बात हमारा, और हम ना यूज करते कभी नहीं। जो कल साधनों से सबसे वैराग की बात करते हैं ना, हम तो फट से फटाफट लिख देते हैं। हाँ? ये बहुत मुश्किल इसलिए लगता है, अघरा मार्ग है सारा। ठीक है, बाबा जानता है, बाबा देखता है, बाबा अपना काम भी करता है। कल की मुरली वापस पढ़ लेना। तो निश्चय में परीक्षा तो जरूर आएगी, रोज आएगी, दिन में 10 बार आएगी। ठीक है, पर डरना नहीं है, बाबा ने विजय का तिलक लगा दिया कि नहीं। तो आज बाबा समझाते हैं ये सब बच्चों के लिए मूल्य नहीं है। पर हम आज सुन रहे हैं कोई भी, वही सब ज्ञान की वर्षा जिनके पर होती है, वो आत्मा अपना स्वभाव न बदले, संस्कार न बदले, उनमें से अवगुण न जाए, विकार न जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये मुरली सबके लिए नहीं है। जब कोई बात नहीं समझते तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। देखा, बाबा समझाते तो बच्चे समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझते तो बाबा कहते जैसे पत्थर बुद्धि। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है, पारसनाथ पारस बनाते हैं, तो पत्थर कौन बनाते हैं? देखो, हम पारसनाथ बनना चाहिए ना, दिन प्रतिदिन पारसनाथ के संग में रहकर। तो ऐसी कहानियां बताई है कि पत्थर को या लोहे को भी पारस ने टच किया तो वो भी सोना बन गया, ऐसा पारस बन गया। तो अभी संगम युग की बात है। बाबा जिस आत्मा को टच करता है वो बाप समान न बने, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, वो बाप समान न बने। ठीक है, डायमंड कल बताएं, शिव बाबा डायमंड है, हम भी डायमंड। तो पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि रह जाते हैं ना, तो वो कौन बनाते हैं? माया रावण। पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। ठीक है, तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, देखो आया ना बात। यहाँ बाबा बच्चों को क्या बना रहे हैं? यथा राजा रानी, माना जिसकी जितनी शक्ति, जो आत्मा की जितनी समझ, जितनी उसकी बुद्धि, वो ऐसा बनेंगे। कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे। तथा प्रजा, पारस बुद्धि कैसे बने? तो जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, तो कोई दास दासी बनेंगे। देखा, बाबा आज बरोबर एकदम टीचर बनकर, ठीक है, एकदम पाठ पढ़ा रहे हैं कि ये पढ़ाई से कोई सूर्यवंशी में जाएंगे, कोई चंद्रवंशी में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई साहूकार प्रजा बनेंगे।
सारा पुरुषार्थ पर मदार है। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ये पढ़ाई का लक्ष्य हमेशा बुद्धि में रखना है। सेवा बाद में, सेवा को पीछे रखो। पहले मुझे क्या बनना है, बाबा मुझे क्या बनाने आए हैं, वो लक्ष्य सामने रखना है। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। तो शिव बाबा का अपना संस्कार देखो, कौन सा, विश्व कल्याण करना, विश्व की आत्माओं को पावन बनाना। तो कैसे बनाएगा, कैसे आके अपना कर्म, आज भी तुम अपना कर्म कर रहे हो। बाबा का गीत है, सुनना। बल ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, अव्यक्त पाठ भी अभी नहीं, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली के द्वारा आज भी शिव बाबा का पाठ चल रहा है कि नहीं। बाबा का पाठ है, कर्म है, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाना। तो शरीर चाहिए ना बाबा को, वह तो निराकार परमपिता परमात्मा है, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे है। नहीं तो बाबा कैसे अपने बच्चों को देख सकता है शरीर के बिना। ब्रह्मा तन में आए तो आंखों से हमें बाबा देख सकते हैं। अभी कहते ये मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा न भी पूछे, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। ये आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले भी ये पाठ चलता था। भक्ति में भी थोड़ा सात्विकता थी पहले, सच्चे ब्राह्मण होते थे पहले। वहाँ काशी बनारस है ना, उस साइड। और ब्रह्मा बाबा ने बहुत भक्ति की है, बता 13 गुरु किया, ये देखा हुआ है बाबा, सारी बातें बाबा की तो आज बता रहे हैं। शिव बाबा भी समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझा रहे हैं यहाँ की बातें, रस्म रिवाज जो भक्ति की है। समझो किसी का पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति को श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएगी, आत्मा को व शरीर को? तो समझ की बात है ना, शरीर तो जला दिया, तो अभी किसको बुलाएंगे? जो आत्मा शरीर में थी तो जरूर आत्मा को बुलाएगी ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। तो देखो बाबा और समझ हमें आगे देते हैं। अब क्या सबूत है, जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आत्मा आती है जरूर, पर अभी हमको क्या पता कि वो ही आत्मा आई है ना। वो नहीं बता सकते, प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप सबने जो राजा भरथुअरी का पिक्चर है देखना, गुजराती में बना है सारा ये, और उसमें बताया है पिंगला के साथ उसका बहुत था। जब उसका शरीर छूट गया तो वापस उस आत्मा को उसके गुरु ने, वो लंबा है सारा, वो आत्मा ने प्रवेश किया। पर रियल जो पिंगला की आत्मा थी वो तो निकल गई, वो नहीं आई, दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया। तो उसको लगा वही आत्मा आई। फिर उसको पता चला जब कि वो तो प्योर आत्मा थी, अच्छी थी, पर जो दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया तो उसने सारे उसके राज्य में थोड़ा गड़बड़ किया। बाद में उसको पता चला, समझा बात को जब हुआ सारा, तो तभी उसको पता चला कि ये पिंगला की आत्मा नहीं है। तभी उसने संन्यास लिया। उसका जो संन्यास का है ना आधार, नहीं तो वो राजपाट छोड़ के नहीं जाता। तभी उसको वैराग आया कि इस तो कुछ भी नहीं है, पिंगला गई यहाँ से। हाँ, लंबी कहानी, पर जिनको गुजराती आता है इंटरनेट से, यूट्यूब से देखना, तो ये आज की मूल्य की बात समझ में आएगी कि वो आत्मा ही, जरूरी नहीं कोई दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। तो ये पहले पाठ चलता था ऐसा, काशी बनारस में खास होता था ये सब उस साइड। तो जरूर समझते, हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ। हाँ, फिर आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। तो देखो जो आत्माओं का शरीर नहीं है ना, वो तो कहीं भी जाके कुछ भी आपको बता सकते हैं। हमारी आत्मा भी बता सकती, पर हमारी आत्मा भी शरीर में प्रवेश कर लिया है तो ये हद बंधन आ जाता है।
तो हमारी आत्मा के पास्ट में जाके या फ्यूचर में जाके कुछ नहीं कर सकती है, पर जो आत्माओं को शरीर नहीं है वो सब कर सकते हैं, बाबा का कहना है। तो समझते हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते उस समय, है ना। जैसे अभी शिव बाबा है ब्रह्मा तन में, तो हम ब्रह्मा को नहीं देखते, किसको देखते, शिव बाबा को, है ना। तो बाबा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण के तन में पति की आत्मा को बुलाया है, ब्राह्मण को नहीं देखते हैं, वो आत्मा को देखते हैं। तो जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, तो वह नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरों की आत्माई है, ये महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। एक अलग बहुत लंबा सब्जेक्ट है, फिर कभी सुनेंगे। आज तो मुरली भी लंबी है, टाइम हो गया है। बाकी हमने तो इन आंखों से सारा पाठ देखा है, सारा बचपन से ही अभी तक देखते आए ये पाठ, देखा भी है, अनुभव है इन सब बातों का। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वर्षा कैसे देवे। तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है। देखा, हमें भी निश्चय होना चाहिए सबसे पहले कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें वर्षा दे रहे हैं। मुरली तो कहाँ से भी मिल जाएगी, अगर ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं है तो वर्षा नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे। देखा, बाबा प्रेरणा से कुछ नहीं देगा, उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, यह समझ की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे, इसलिए कोई की चिंता भी नहीं करनी यहाँ पर। जिनकी तकदीर में नहीं है ना, भविष्य में उसका प्रारब्ध नहीं है ना, तो वो समझ भी नहीं सकेंगे ये बातों को। इनकी आत्मा कहती मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है कि ज्ञान सागर में नहीं हूँ। वह परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं ज्ञान सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं। ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? आपसे तो क्लास में नहीं आएंगे। अब बोले बहुत बोलते हैं बहन, हम घर में मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लिया यूट्यूब से, इधर उधर से, उससे कुछ भी होगा नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये मुरली हमें संयम, नियम और मर्यादा, जो तीनों आत्मा से चला गया है आज। न कोई हमारे जीवन में संयम है, न नियम है और न मर्यादा है। बेफाम हमारा लाइफ है कि नहीं? ना कोई बोलने वाला है, ना कोई देखने वाला है। आप सोचो, इसलिए मुश्किल लगता है। क्योंकि क्लास में आना, संगठन में आना डिफिकल्ट है ना, मेहनत है उसमें। संयम से चलना, नियम से चलना, मर्यादा से चलना, ये पढ़ाई माना बहुत कुछ है उसमें। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरूर स्कूल में आना पड़े ना, कि नहीं? स्कूल से भी अच्छा घर में माँ बाप पढ़ाए, पर सर्टिफिकेट नहीं है। आप बोलेंगे मैंने यूनिवर्सिटी और पीएचडी तक पढ़ाई कर ली, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं। हर जगह जाएंगे सर्टिफिकेट मांगेंगे। स्कूल में कैसा भी टीचर है, हाँ, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। कम मार्क्स है तो भी जॉब मिलेगी कि हाँ आपने ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा। ऐसे अंत में यह रिजल्ट निकलेगा जब, तो बाबा भी पूछेगा कि आपका नाम किस स्कूल में है। ठीक है, कि नहीं पूछेगा? ये बरोबर टीचर है, ऐसा वैसा टीचर नहीं हमारे जैसा। ठीक है, वो देखेगा आपका किस रजिस्टर में नाम है ना। तो स्कूल में आए कि नहीं, कितना एब्सेंट पड़ा, सब बाबा देखेगा। ऐसे कि थोड़ी पद दे देगा। हाँ, परम पिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है, ये चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है। यज्ञ की सारी सिस्टम आप देखो, हमें पसंद है या नहीं है, वो बाबा ने बनवाई है। निमित समय अनुसार हमारी दादियाँ और हमारी 10 मुख्य बहनों की कमेटी है। इसमें नलिनी बेन है खास, हर बार लिखती है
यज्ञ का, सेंटर का रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि समय प्रति समय थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है, वो होता है, पर उस अनुसार चलना होता है सेंटर में भी, और चलाना भी होता है, पसंद है या नहीं है। तो उस अनुसार चलेंगे तो मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत सारी ऐसे ही जाएगी। ये शिव बाबा ने किया है सारा, ताकि हमें कोई नीचे वाली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने अपने ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ऊपर की गवर्नमेंट ने, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। देखा, शिव बाबा फिर खुद आकर समझाते हैं, ये ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करण करावन हर बाप है, तो पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, इनकी माना ब्रह्मा की आत्मा का भी मंदिर है कि नहीं। शिव बाबा का मंदिर है शिवलिंग के रूप में, महादेव हम कहते हैं। और ब्रह्मा बाबा का मंदिर है, अब जाके अजमेर में देखना, सबसे बड़ा। और दूसरा है खेड़ ब्रह्मा में, ब्रह्मा का मंदिर। ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाबा ज्यादा समय भी तो नहीं पाठ रहा ना, बाबा का गुप्त में पाठ चला। तो 2 मंदिर है, एक बाजू में राजस्थान, एक हमारे गुजरात में, खेड़ ब्रह्मा अंबाजी के बाजू में। चाहो तो देखना, बहुत बड़ा मंदिर है। बाकी सब जीवात्माओं के मंदिर है। जीवात्मा माना शरीर के साथ, क्योंकि जीवात्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आते हैं, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, यह बाबा भी कहते मैं भी सीख रहा हूँ। आज दोनों बाबा की बात साथ साथ चल रही, ठीक है। यह माना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ, तो ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा की व शक्ति की तो बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा। अब बाप तो कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। कोई शक्ति नहीं आती है ब्रह्मा में, शिव बाबा खुद आता है स्वयं, सर्वशक्तिमान, ठीक है। भगवान वाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है। इनमें माना ब्रह्मा में, ब्रह्मा में तो कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं थी, वही खुद ही तो ढूंढ रहा था ना शिव बाबा को। आप सोचो, यहाँ तो पढ़ाई की बात है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े। बाप बनने से देखा बाबा ने कुछ नहीं होगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसको स्कूल भेजना पड़ेगा। तो बताया ना, ये बाप कितना हमको सच में 24 आवर्स आंसू आना चाहिए। उसने देखा कि मेरे जो बच्चे हैं, कोई ऐसी दुनिया में स्कूल नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा योग्य टीचर नहीं जो मेरे बच्चों को पढ़ाए, और सेफ्टी भी नहीं है। तो बाबा ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया और खुद टीचर बन गया। आप सोचो, अब खुद अपने बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। इतना सोचा कभी आपने? ऐसा बुद्धि प्योर, दूरांदेशी, सात्विक, सतो प्रधान बुद्धि सोच सकती है ऐसा, समझा। नहीं तो सारा दिन देखो क्या करते, गार्बेज ही तो चलता है बुद्धि में, और क्या चलता है। ऐसे पॉइंट्स नहीं आनी चाहिए, इसलिए बोलते विचार सागर मंथन करो। मुरली पढ़ लिया, बाद में करो ये सब जो भगवान ने हमें। देखो, आत्मा, शरीर और समय, ये 3 मुख्य है। सबसे बड़ा जो खजाना सब खजानों में से, समय का खजाना सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है। अब वो 24 आवर्स बाबा ने हमें दिया है हर आत्मा के पास, किसी को कम ज्यादा नहीं, ताकि कोई कहे कि इसके पास तो समय ज्यादा इसलिए कर रहे और मेरे पास कम है इसलिए मैं नहीं कर रही। कोई बहाना अंत में चलने वाला नहीं, बाबा कुछ भी सुनने वाला नहीं है, ठीक है। और वो बाबा के लिए हमारे पास 1 आवर टाइम नहीं है। आप सोचो, 24 आवर्स में से मैं 1 आवर, और वो भी बाबा के लिए नहीं है, निमित्त खाली नाम बाबा का है तो मेरा काम ना, कि नहीं है। तो मुझे आत्मा के लिए, मुझे पावन बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे सत्युग में जाना है, मुझे राजा बनना है कि बाबा को बनना है।
तो बाबा को इतनी पड़ी है और हमको कुछ भी नहीं। आप सोचो, हम हर बार कहते हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं आए कल प्रोग्राम में, बहुत लोग आ सकते थे। माया करने नहीं देगी। आपको क्या लगता है कि हम डिसाइड नहीं करते हैं, माया डिसाइड करती है, रावण डिसाइड करता है कि मैं अभी देख लेता हूँ ये कैसे बाबा से मिलते हैं जाके, ये कैसे वर्षा लेते हैं, राइट। कुछ न कुछ तो विघ्न, परिस्थिति, समस्या, कारण कुछ न कुछ होगा, समझा। वो नहीं करने देगा, इतना इजी नहीं है। जो बाबा टीचर बनकर हमें ये पढ़ा रहे हैं, सबको प्रेरणा कैसे दो, फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। प्रेरणा से पढ़ाए ना तो सबको एक जैसा, इसलिए प्रेरणा से नहीं पढ़ाते। जो क्लास में आते हैं ना उनको ही बाबा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी सारा दिन में कितना भी अपना मुरली पढ़ लो, कुछ भी बाबा नहीं, वो तो आपने पढ़ लिया ना, बाबा ने थोड़ी पढ़ाया। जो क्लास में आते हैं उनको ही बाबा पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो एक्यूरेट पढ़ते हैं, या तो राजधानी स्थापन हो रही है, देखा बाबा भी रिजल्ट भी बताते पढ़ाई के साथ साथ। तो कोई तो दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं ये पढ़ाई से, ठीक है। बाबा से पूछे ना तो बाबा बता सकते हैं, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो क्या पद पाएंगे। समझो इसी सेकंड मेरा शरीर छूट गया तो मेरा पद क्या होगा। आप सोचो, ये पढ़ाई के आधार पर मैंने कितनी पढ़ाई की, उसी अनुसार पद होगा ना। तो बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हमने हम कितने मार्क्स से पास होंगे, जाकर लौकिक में भी नहीं पूछते ऐसा। तो यहाँ भी ये उसी बाबा आज मास्टर बनकर हमारा है, तो हम मास्टर जी से पूछ सकते हैं कि बाबा मेरा मार्क कितना है। वो स्कूल है सेम, ऐसा ही स्कूल यहाँ है, सेम मार्क्स यहाँ भी है। चाल चलन 365 डे प्रेजेंट मार्क का भी लास्ट में आधा मार्क्स कम पड़ता होगा ना, तो वो भी बाबा लेके हमें फुल पास कर देगा। पर हर जगह हमारा तो कहीं ना कहीं देखो, चाल चलन में भी इतना मार्क नहीं है, रजिस्टर भी फुल नहीं है, कभी पढ़ाई पढ़ी तो कभी नहीं, कभी तो ऐसा कभी वैसा। हाँ, हर हर सब्जेक्ट में देखो फुल मार्क्स है ही नहीं तो कहाँ से लेगा बाबा। कोई एक में तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, कि नहीं। तो मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। पास मार्क तो रखे ना, 100 से 35 माना पास मार्क, ठीक है। और 30 आया तो 32 में ऊपर पास रखते हैं। बाबा ने 75 बोला है पास मार्क्स। हाँ, वो पास मार्क के लिए पर मैं लौकिक का एग्जांपल देके बता रही हूँ। लौकिक में ऐसा होता है, पर यहाँ तो फिर भी 75 तो रखना पड़ेगा पास मार्क, 35 से भी नहीं चलेगा। ये पढ़ाई तो हाई है ना एकदम। 95 तो रखना पड़ेगा फुल पास होने के लिए। 5% बाबा दे देगा संगठन के कारण, ऊपर नीचे तो होगा कुछ न कुछ तो ना, स्वभाव संस्कार ये सब। तो कैसे मिलेगा, खुद भी समझेंगे कि बराबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। देखा, फिर उस समय रियलाइज करने से कुछ नहीं, इसीलिए आज ही रियलाइज करो कि मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ कि नहीं। शिव बाबा तो ठीक से पढ़ा रहे हैं, कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ कि नहीं। हर एक की दिल बोलेगी। आप देखना, दिल माना समझ में आया। हम अपनी दिल का आवाज नहीं सुनते हैं, अगर सुनते तो यह हाल हमारा नहीं होता। तो किसकी सुनते हैं। दिल की आवाज माना क्या कहेंगे, ये सोचने का सब्जेक्ट है। दिल बुद्धि। दिल बुद्धि। बुद्धि। तो बुद्धि का आवाज कैसे सुनेंगे, विवेक। आप देखना, कुछ भी हम गलत करते हैं, हमारा विवेक अंदर से सबसे पहले हमें मना करता है कि ये नहीं करो, ये गलत है। पर हमने तो विवेक का ही खून कर दिया है ना, विवेक को मार ही दिया है।
तो हमारा दिल के अंदर की आवाज हमको सुनने में ही नहीं आती है, और जो हमें पसंद है, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। हम्म। फिर बाबा को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है वो भी नहीं देखते हैं, क्योंकि विवेक का खून कर दिया ना हमने। तो विवेक का आवाज अंदर का सुनना है हमें, आत्मा का आवाज सुनना है, वो नहीं सुनते हैं। बेहद का बाप भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते तुम बहुत अच्छा फूल हो, देखा। ऐसे थोड़ी कि बाबा सबको फेल करते, नहीं। कोई के बाबा के अच्छे बच्चे हैं, है ना, बाबा उसको बोलते हैं अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना। जिस दिन पढ़ाई है उसी दिन की बाबा रिजल्ट बताते हैं, तो खुश भी नहीं हो जाना है, ठीक है, क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है। पढ़ते पढ़ते आगे चल के माया भी और हार्ड परीक्षा लेती है, गिर भी पड़ते, फेल भी हो जाते हैं ना। तो बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए, देखा। आज क्यों नहीं है वो, क्यों इतना योग्य नहीं, लायक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा है देह अभिमान। देह अभिमान आता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आता है पीछे पीछे। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, देखा। हमें पता नहीं चलता है, हमारा एक तरह से जन्म का संस्कार है आत्मा के अंदर, चोरी करना चीजों की, खाने की, पीने की, ये मतलब बहुत सारी बातें हैं। स्थूल सूक्ष्म बहुत चोरी करते हैं। ये कौन कराता है, सब माया कराती है। कहते हैं ना कक्का चोर सो लक्का चोर। आप बोलेंगे कि बेन ये तो एक पाई ही थी, पर जो आदत संस्कार वो तो चोरी के है ना। चाहे पाई की चोरी करो या लाख की चोरी करो, बाबा का कहने का मतलब है कक्का चोर सो लक्का चोर। एक पाई की भी चोरी करी मतलब आप चोरी ही है। ऐसा ऐसे नहीं कह सकते कि लाख की करे तो चोरी और पाई की करे तो नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। कोई कोई में बुद्धि। भक्ति में कहते हैं ना हंसा के एक तुम 1 रुपया लेंगे तो 10 जाएगा, 10 कहाँ जाएगा। ऐसा होता है भक्ति में भी, पर भक्ति की बातें भी हमने नहीं सुनी, नहीं मानी। बाबा अभी और समझा रहे हैं। हाँ? कोई कोई में बुरी आदतें होती है, कोई में काम की आदत होती है, तो यह भागा, वह यहाँ ठहर न सके, देखा। बाबा का बनने के बाद अगर बाबा के विकार है तो बाबा के पास रह नहीं सकते, चले जाएंगे। कारण कोई भी बता देंगे, कोई भी तो निमित्त बनेगा ना हमें बाबा से दूर करने के लिए। ये मायावी दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति वैभव, कोई ऐसा प्रलोभन बाबा से हमें दूर नहीं करे, ठीक है। आएंगे माया के प्रलोभन तो आएंगे, रोज आएंगे। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। तो पहला नंबर क्या है, बाबा कहते दे अभिमान को छोड़ते नहीं है। कल की मुरली वापस सुनना। और जो बाबा ने कल क्या बोला, पूरा वर्ष सभी कौन सा मनाना है, लगाव मुक्त। लगाव मुक्त। तो आत्मा का सबसे पहले लगाव अपने शरीर से होता है, वो इतना जल्दी आत्मा नहीं छोड़ती है। तो औरों से लगाव कैसे छूटेगा आप बताओ, क्योंकि वो संस्कार बन गया ना हमारा लगाव का। तो सबसे पहले आत्मा अपने शरीर से लगाव छोड़े, देह अभिमान नंबर 1। आज बाबा ने बोला वही हमारे से विक्रम कराती है ना, वही हमें संगठन में नहीं रहने देगी, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलने देगा, देह अभिमान। बहुत लंबा लिस्ट निकलेगा, निकालना आज। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। जो आत्मा अभिमानी बने, देही अभिमानी बने, शरीर को भूल गए, अपने को आत्मा समझते हैं, उनको ये देह और देह की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा वो उपराम रहते हैं, परे रहते हैं।
कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई भी 25 वर्ष में भी नहीं बनते। देखो बाबा के पास भी तो ऐसे बच्चे हैं ना। बाबा ने रिजल्ट बताया। कोई तो आते ही ऐसे बन जाते हैं, और कोई तो 25 साल ज्ञान में चलने के बाद भी। क्योंकि 63 जन्म का एक कड़ा संस्कार है हमारे अंदर। कैसे जाएगा आप सोचो, 63 जन्म, 2500 वर्ष, वो 25 वर्ष में भी नहीं जाता है। बाबा ने बोला एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जानना तो क्या पढ़ेगा। यहाँ एक ही कोर्स पूरा लाइफ टाइम चलेगा। पहला लेसन भी मैं आत्मा हूँ, ठीक है, और उसी की बाबा परीक्षा लेगा। और अंतिम लास्ट जो है हमारा पार्ट, वो भी वही है, मैं आत्मा। और उसी का ही आपको पेपर आएगा, परीक्षा आएगी। उस समय मैंने अपने को आत्मा समझा कि नहीं, नहीं समझा तो फेल। ठीक है। तो यहाँ देखो, पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो क्या पढ़ेंगे। इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिनके साथ बुद्धि योग लगाना है। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को जानना पड़ेगा। इसलिए हम इतनी सारी बातें आप सबको बताते हैं, दादियों की, यज्ञ की, जो हिस्ट्री ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा के बारे में। अगर ब्रह्मा बाबा को भी नहीं जाना ना, तो शिव बाबा को भी नहीं जान सकते हैं। हमने देखा जब मधुबन में जाते, आपस में बैठते बाजू बाजू में, अमेरिकन विदेश वालों को बेचारों को कोई बैठ के समझाते नहीं ना, फिर मैं उसको समझाती हूँ। तो एक बहन को, ये 18 जनवरी का था, ब्रह्मा बाबा बोला ये सब बातें तो हमने सुनी ही नहीं। तो अभी हमने बोला आप टीचर कैसे बन गए, सेंटर कैसे चला रहे, जो ब्रह्मा बाबा को ही पता नहीं उनको। तो मुझे फिर जितना भी टाइम था, मुझे जितना भी इंग्लिश आता था, जैसे भी समझ जाती थी बात। तो मैंने बोला यहाँ से तू ये बुक्स लेके जाना और पूरी स्टोरी पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मा को नहीं जाना ना, कुछ भी नहीं जाना। सारा जो हमारा कार्य चल रहा है, नई दुनिया की जो स्थापना हो रही है, गायन भी देखो शास्त्रों में इसलिए ब्रह्मा का है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का सर्जन किया। शिव बाबा का गायन नहीं है, करता है शिव बाबा, पर शिव बाबा देखने में नहीं आता है, ब्रह्मा बाबा देखने में आता है। तब 2 काम बाबा ने दिया, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करना, नहीं तो कहीं ना कहीं संशय आ जाएगा फिर। इसलिए बाबा कहते इसको भी जानो, हमें विश्व का मालिक बनना है। सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएगा जब तक निश्चय नहीं हुआ है, तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। देखा, यह पक्का करना है स्कूल में कि रजिस्टर हमारा शिव बाबा रखता है, और सर्टिफिकेट भी हमें शिव बाबा से ही लेना है, कोई व्यक्ति से नहीं। कोई व्यक्ति हमारा कोई भी सर्टिफिकेट दे, वो कोई चलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने अपने हिसाब से देंगे, राइट। पर शिव बाबा से हमारा रजिस्टर ठीक रहे, अच्छा रहे, लास्ट में शिव बाबा हमें फेल नहीं करे, बस वो ध्यान रखना है। बाकी हम जो भी है जैसे है, मैं जानती हूँ, बाबा जानता है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, राइट, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज बाबा बोलते, देखो कितनी अच्छी बात बताई, 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है। देखो आज निश्चय में फेल कर दिया बाबा ने। 25 वर्ष वालों को निश्चय नहीं है, और हम 1-2 दिन वाले हैं बेचारे। ये जो हमारे हरप्रीत बहन 6 महीना वाले, तो क्या उनके पीछे पड़ना है बताओ, जो 25 साल वालों को निश्चय नहीं है। अभी ये होमवर्क करके लाना कि निश्चय है कि नहीं है, कैसे पता चले, ठीक है। कल बताना, टाइम नहीं है। फिर बाबा ने तो बता दिया। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं। बाबा ने तो बोल दिया कि निश्चय नहीं है, ठीक है, निश्चय में फेल कर दिया आज। हिलते रहते हैं ना निश्चय में, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते, तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वो तुम्हारा बाप है। तो सब लिखो कि हाँ, हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का। तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो स्वर्ग के लायक भी नहीं है। देखा,
कितना भी हम नीचे कुछ भी करें, शिव बाबा में निश्चय नहीं है, तो आज बाबा ने बोल दिया मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो स्वर्ग के गेट का उद्घाटन है ना, स्वर्ग का उद्घाटन भी शिव बाबा ही करने वाला है। वो अंदर नहीं आएगा, बाहर से हमको अंदर छोड़ के फिर जाएगा, तो वहां खड़ा रहेगा कि कोई जो लायक नहीं है वो अंदर जाए, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, इतनी बड़ी बात बाबा ने आज कह दी। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। देखा यहाँ क्यों आए हैं, शिव बाबा के पास भी क्यों आए हैं? वर्षा लेने आए हैं ना, तो वर्षा नहीं लेते हैं तो क्या कर रहे थे बाबा से, बताओ? भाग्य में नहीं है, बाबा देना चाहे तो भी नहीं ले सकते हैं। बताएं जानकी दादी ने, कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। ये ऐसा वंडरफुल ड्रामा है। ठीक है, आत्मा में रिकॉर्डेड है सारा। मैं समझती कि मैं ज्यादा करूं, ये होने वाला नहीं है। और मैं सोचू को अभी मैं कम करूं, ये भी नहीं होगा। एक्यूरेट जो भी है, भाग्य में जो है उतना ही होगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो पहले पहले बाप को जानो। निराकार बाप परम पिता परमात्मा है ना, वो आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनको मिलता है, उनको राजयोग सिखाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा जिनको पढ़ाएगा, योग्य बनाएगा, जो योग्य बनेंगे बाबा उसको वर्षा देंगे। सिंपल बात है पढ़ाई का। ठीक है, टीचर घर बैठे पढ़ाए ये तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसीलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं सिखलाऊं कैसे? यहाँ देखो, इसलिए बहुत होम स्कूलिंग करते हैं, वैसा होता है ना। अभी आपने बच्चों को बाहर भेजा ही नहीं, दुनिया दिखाई नहीं, फिर बोलते मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो कैसे अच्छे? जाके दुनिया में जाए तो पता चले ना, कंपेयर करके। हाँ, तो ऐसे बहुत लोग अभी चाहते हैं कि बच्चों को होम स्कूलिंग करके, स्कूल में आज अच्छा नहीं है ना, नहीं, इसलिए तो यहाँ बाबा चाहते नहीं है कि होम स्कूलिंग। संगठन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा हिसाब किताब भी संगठन से ही होगा। होम स्कूलिंग हमारे भारत की कम्युनिटी के में कोई नहीं करता है। कुछ ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में खास करके जो एकदम अपने ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स सब समझ नहीं पाएंगे इंग्लिश में उसको। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो होते हैं एकदम बहुत ही डीपली कंजर्वेटिव, उसमें भी साउथ में उनको चर्च में सिखाया जाता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत लिबरल बायस है इसमें, और वो डेमोक्रेट बन जाते हैं। तो पॉलिटिक्स है इसके पीछे, तो इसीलिए वो कराते हैं। बाकी देयर इज नो थ्योरी बिहाइंड इट एक्चुअली। सो इससे रिलीजियन ओरिएंटेड है। और इसके तो ये इग्नोरेंस है इसके पीछे, इज जस्ट डीप इग्नोरेंस, दैट्स ऑल। 2500 साल तो हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। 63 जन्म से हमने जो जन्म लिया, कहीं ना कहीं हम अपना अधूरा रिश्ता छोड़ के आए, कहीं माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। अब ये लास्ट जन्म है सत्य संगम युग का, जो हर एक का जो हमने बाकी रिश्ता रखा है वो सेटलमेंट का टाइम है ये। चाहे हमें पसंद है या नहीं, दादिया ये सब क्लास हमें पहला देती थी, सिखाती थी ये सारा। बल वो लड़ाई झगड़ा हो कुछ भी हो, वो संस्कार बाहर आता है, बाहर आना चाहिए, बाहर नहीं आएगा खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अपने घर में आराम से बैठे रहे, फिर मैं तो शांति में हूँ, मेरा तो किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कोई हट जाए दूसरा जन्म ले लेना फिर तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संगठन से कभी नहीं डरना। हम तो कभी नहीं डरे संगठन से, कभी नहीं। संगठन में ही रहना है, संगठन में ही सेफ्टी है। और संगठन में दो बातें हैं, अच्छा सीखने के लिए भी मिलेगा, बुरा भी। तो आपको अभी समझना है कि मुझे क्या सीखना है संगठन से, क्या उठाना है। अच्छी बात उठानी है, ये बुरी बात है ना, वो मेरे पर है। तो ये हमारा हिसाब किताब सारा चुकतू होता है उसमें, बहुत जन्म का, क्योंकि लास्ट जन्म है। संबंध संपर्क में नहीं आएंगे, कैसे चुकतू होगा ना? नहीं तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना है तो फिर नहीं आना संगठन में। ठीक है, तो दादिया क्यों रहे 400 के 450 के संगठन में? इसलिए देखो, वो लोगों ने जन्म नहीं लिया दूसरा, कर्मातीत बन गए है ना, बाप समान बन गए।
अव्यक्त बन गए, ऐसा हम बोलते हैं ना, हमारे लिए ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम चुकतू नहीं कर रहे, उन्होंने चुकतू किया संगठन में रह के सारा। तो मदद भी मिलती है संगठन की जो शक्ति है ना, जिन्होंने अनुभव किया है वही समझ सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहते कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। मैं प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूँ, टीचर घर बैठ जैसे पढ़ाते हैं ना, इम्पॉसिबल है। बाबा कहते मैं आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी यादगार है, मेरा मंदिर है। निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं कैसे कैसे सिखलाऊं? जरूर तन में आना पड़े। बच्चे बुद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा, जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उनका ही कलम लगता है। ठीक है, बताया था ना आपको, बीके तो बहुत बनेंगे, अभी बेसुमार बनेंगे, सब जगह संदेश तो जाएगा ना, आत्माओं को परम धाम तक तो पहुंचाना है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत बनेंगे, ब्राह्मण बहुत कम गिनती के, सब ब्राह्मण नहीं बनेंगे, सब पवित्र नहीं बन सकते। ठीक है, सब पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। देखा कितना डिटेल बाबा समझाते हैं आज। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है, तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो, और ब्रह्मा की आत्मा की शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। देखो डिटेल में बाबा बता रहे हैं। हाँ? तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पौत्रे हो। 2-3 दिन पहले, फ्राइडे या तो सैटरडे के मुरली में भी ये बात बाबा ने समझाई थी कि जीवात्मा। हाँ? तो बाबा ने उसमें बताया था 2-3 पॉइंट्स उसके बारे में, कि बाबा कहते मेरे बच्चे हैं, हाँ? शरीर में है, आते हैं। तो और डिटेल भी बाबा ने उस समय भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा, तो बाबा बता देंगे। ठीक है, आज बैठ के योग में टाइम लेकर कि बाबा से पूछना कि बाबा मैं इसका, कल बाबा ने क्या बोला, 2 मास का बच्चा है या 6 मास का, या जो भी साल। हाँ, यहाँ साल की बात नहीं, 1 दिन का बच्चा भी राजा बन सकता है। ठीक है। हम्म, कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने भी ऐसे ऐसे बच्चों को ले जाते हैं ना, तो बाबा भी आज अपना अनुभव बताते कि ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, बात मत पूछो। कैसे बच्चे होंगे आप बताओ? एक बार मिलने से ही तिल लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाप से कभी मिले भी नहीं है, तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है ऐसी की लता बच्चा है। शुरू में तो ये मोली नहीं थी, बताया ना, ये तो बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू की 1950s में जब भारत में आए, सेवाएं शुरू की, तब की ये मूली होगी, है ना। तभी पत्रों से ही लेन देन होती थी बाबा की। गिनती के बच्चे होते थे ना, 8, 10, 12, 15, ज्यादा नहीं। आप सोचो वो समय और आज का समय। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है। देखो उस समय श्रीनगर में सेंटर खुला है, तो उन बच्चों का बाबा आज बता रहे हैं। सिर्फ यह बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा संगम युग क्या है, मधुबन क्या है, और बाबा ने नाम दिया ब्रह्मापुरी। तो जो सतयुग में श्री कृष्णपुरी में जाने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए बंधन भी कोई बड़ी बात नहीं है, बंधन तोड़ के भी आएंगे। और जो बाबा को लिखते हैं, बाबा मतलब इतना निश्चय नहीं है, नहीं तो बाबा कहते हैं चिंता भी नहीं करना है, कोई नहीं आए तो, है ना, सब नहीं आ सकते। ब्रह्मपुरी नहीं, क्या कहते हैं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी भी लिखते हैं। तो बाबा कहते ये तो रॉन्ग है, ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म कुमारी कैसे, नहीं वो लोग बोल देते हैं ऐसा।
ब्रह्मा बोलना है, ठीक है। ओम शांति वाले भी नहीं बोलना है। बहुत लोग, हमारे बाबा के बच्चे भी ओम शांति वाले बोल देते हैं ऐसा नहीं, ब्रह्मा कुमारी ऐसा पूरा बोलना है, ठीक है। उसकी कुमारी कैसे होगी? ब्रह्म की। ब्रह्म तत्व जो घर है, राइट, आत्मा को रहने की जगह, तो घर की कोई कुमारी होगी नहीं ना। ब्रह्म में जो रहने वाला है शिव बाबा, उसके बच्चे होंगे ना। घर के बच्चे कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां। देखो, हम कोई कम नहीं है, हम शिव की शक्ति है। कौन है? बाबा ने इसलिए हमारा नाम ही बदल दिया। अभी नारी शब्द निकाल देना, ठीक है, स्त्री शब्द भी निकाल देना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, आज से पक्का करना रोज। मैं नारी शक्ति हूँ, मैं नारी अबड़ा नहीं हूँ, मैं नारी कमजोर नहीं हूँ, ठीक है। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी माना ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पति से पावन होंगे। इस समय तो सभी पापात्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते। देखा बाबा ने भी रिजल्ट बताया। खुद शिव बाबा समझाते तो भी नहीं समझते, हमारे समझाने से क्या समझेंगे बताओ। डायरेक्ट शिव बाबा समझाते तो भी बाबा कहते कोई तो झट समझ जाते, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ। और देखा, वो खुद हमारा सदगुरु भी बन गया, हमें गुरु के लिए भी बाहर नहीं भेजा, है ना, क्योंकि उनको पता है कोई गति सदगति दे ही नहीं सकता है ना। आज के लिए नशे की बहुत अच्छी पॉइंट है कि हमारा बाप, जो दुनिया वाले भगवान जिसको ढूंढते हैं, वो मेरा बाप बन गया। और वो मेरा बाप बनकर और मेरा टीचर भी बन गया और मेरा सदगुरु भी बन गया, ठीक है। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेट भी कर कहते हैं, लिबरेटर भी कहते हैं। 100 प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले, ठीक है। दो बात बुद्धि में नहीं रहेगी, या तो पुरानी दुनिया को निकालो या तो बाप को निकालो। अगर पुरानी दुनिया को याद किया, बाप अपने आप बुद्धि से निकल जाता है। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है। बस सौदा कैंसिल। पुरानी दुनिया को क्यों भूलना है? अगर उसको नहीं भूला, याद करते रहेंगे, तो बाबा कहते उस दुनिया में चले जाते हैं। फिर बाबा से कल प्रतिज्ञा की ना हमने, तो वो सौदा उसको बोलते हैं। फिर वो भी कैंसिल कर देते हैं। बाप को जो दिया वो वापस ले लेते हैं। कल दिया ना, क्या क्या लेके आए थे, बाबा को क्या क्या दिया। बाबा याद रखता है, ठीक है। सौदा कैंसिल माना भी जो बाप को दिया ना, वो सारा वापस ले लेते हैं। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है, जबकि दान दी हुई चीज वापस नहीं ले सकते। ले सकते? नहीं ले सकते। हमने कल बाबा को वो भी श्रावण मास दान दे दिया ना, तो वापस नहीं ले सकते। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, देखो आप बुद्धि दे रहे हैं, बुद्धिवानों की बुद्धि। इतना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है। देखो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को पता चलता है पढ़ाई से, सामने बैठे है ना, तो उनके नैन चैन से ही पता चलता है कि कितना अंदर जा रहा है और कितना गया है। ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, आज घड़ी घड़ी बाबा बता रहे, देखो। बाबा से पूछे तो बाबा आज कहते मैं झट बता सकता हूँ। बाबा झट समझ जाते हैं
कि यह समझाने, ये समझने वाला है या नहीं है। देखा, दोनों बाबा। या बुद्धियों कहाँ भटकता रहता है, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर भी बन गया, ठीक है, हमारी नब्ज को देख लेता है कि ये कहाँ तक समझने वाला है और समझा है, ठीक है। नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए, पर नहीं। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना। देखो, बाबा में परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है। तब भी आप देखो, कई आप अभी टाइम नहीं है, बाकी बहुतों का आप अनुभव सुनना है। जयंती बहन सब जो पुराने पुराने, उनके साथ और भी थे संगठन में लोग, तो दोनों श्रीमत लेने एक साथ जाते थे बाबा के पास। तो एक को बाबा बोलते थे तुम शादी करो, और एक को बोलते तुम सेंटर में रहो, ठीक है। बाबा हर एक की नफ्स को जान लेता है कि कौन ही आगे चल के ज्ञान में चल सकता है या नहीं। ऐसे बहुत हमने सुने हैं अनुभव। बोलिए, ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे ना। देखो, ब्रह्मा बाबा खुद अपनी महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा शिव बाबा करता है बैठकर। सरस्वती भी होशियार है, देखा, मम्मा भी होशियार है, सरस्वती माना। उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है, उस पढ़ाई माना लौकिक में। और इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है, ठीक है। ये तो छोटी मोटी परीक्षाएं ठीक है बीच बीच में, अभी जो बड़ी परीक्षा आने वाली है ना, वो अभी नहीं है, समझा। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञानामृत पिएंगे। कई पूछते हैं तो फिर कब तक, तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक ये ज्ञानामृत पीना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाप, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है, ठीक है। आज देखना, चेक करना, कोई भी पुरानी जो आदत है हमारी उसके वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। अभी 7 दिन का कोर्स तो ठीक है, पूरा हो जाएगा। अभी आप सबको हम बताने वाले थे, बाबा ने बोला, अभी याद आया। अभी ये सितंबर फर्स्ट वीक से अभी हम 4 वीकेंड आता है ना महीने में, तो हर सैटरडे अभी हिंदी और संडे इंग्लिश हमारा कोर्स चलेगा। आप सबको हम लिख करके भी भेजेंगे, जूम का लिंक भी, जिसको भी कोर्स करना है। तो समझो इस संडे, इस सैटरडे पहले लेसन में कोई नहीं आ पाए, फिर दूसरे, तो एवरी मंथ भी वापस नेक्स्ट अगस्त से फिर अक्टूबर से फिर पहला लेसन चलेगा। ऐसा मतलब 2 वीक, 2 महीने में एक में 4 लेसन चलेगा, ऐसा है ना। तो वापस जो मिस हुआ, तो ताकि हर एक को अलग अलग नहीं, साइकिल चलेगा एक। तो याद रखे, जिसका माना हर फर्स्ट वीकेंड पहला सैटरडे पहला लेसन, ऐसा पक्का, ठीक है। तो हम आप सबको भेजेंगे, जिसको भी कोर्स करना है बताना। आप सबके पास हमारा नंबर है, नहीं है तो लिख लेना, 4046187990। आप हमको भेज देना, हम आप सबको फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी दोनों कोर्स चलेगा, हिंदी और इंग्लिश। गुजराती नहीं रखेंगे क्योंकि वापस हिंदी में ही मुरली सुननी है ना, तो आदत पहले से ही हिंदी की रखनी है, ठीक है। तो ये अभी हम शुरू करेंगे राखी से। तो बाबा ने आज बोला, देह अभिमान का कोर्स तो पूरा नहीं होगा, 7 दिन का कोर्स हो जाता हुआ पूरा, तो देखो देह अभिमान गया ही नहीं, तो कैसे कोर्स पूरा हुआ, नहीं हुआ ना। दूसरा है, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है,
आज ही संकल्प करेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। अभी मुरली के बाद तेरा तुरंत आपका निश्चय को हिलाने की परीक्षा आएगी, ठीक है। बताएं, निश्चय बुद्धि होने से भी कुछ नहीं होता है, उससे आगे और बहुत कुछ होता है। वरदान है, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिकर बादशाह बनने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, जो होमवर्क दिया न बाबा ने, पहली निशानी बताई, वो सदा निश्चिंत रहेंगे। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया हमेशा निश्चिंत रहे। बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, बाबा करेगा, राइट। सारा निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिकर बादशाह। तो ऐसा है कि कोई ना कोई चिंता लगी हुई है, वो देखना, चेक करना। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिकर बादशाह बने, तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो भी बाकी रहा हुआ है, वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। देखा, सदा इसी स्मृति में रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिकर हो जाएंगे। निश्चय है ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिकर रहो। पर कल पहले वाली स्मृति नहीं आती है ना, इसलिए चिंता करते रहते हैं, आज की और कल की, आने वाले कल की। कल पहले वाली जिस आत्मा को स्मृति आएगी, वो कभी कोई बात के लिए चिंता नहीं। कल पहले जो भी हुआ है, क्योंकि इसमें बदली सदी नहीं होगी ना, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो निश्चय स्लोगन, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है। देखा, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है, तो बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करो। बेहद की वैराग वृत्ति नहीं आएगी तब तक अपनी कमजोरियों से किनारा नहीं कर सकते। ओम शांति। बाकी सबको तो ब्लेसिंग्स गया है, 1 2 है, और इलाबेन जो आप नहीं आ पाए, कोई हर्जा नहीं, आपको अभी भेज देंगे मेल में। आज थोड़ा लेट हो गया, पर कल देंगे ब्लेसिंग। બેન હું પણ બાકી છું। हाँ जी, आपको भी देते हैं अभी। आज आपको, कल आप नहीं दे पाए, हम आपको आज दे देते, बाकी सबको कल देंगे। जो भी बाकी अभी नैना बेन को मुरली योग के बाद देते हैं। ओके, और जिन तक राखी नहीं पहुंची वो भी बता देना, क्योंकि लिस्ट में तो हमने जितना हमने रखा था, जहां तक पहुंचा सकते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट नहीं आ सकते हैं कोई कारण से, बाकी तो हर स्टेट में जाके हमने राखी बांधा है। अभी नेक्स्ट संडे हमारा प्रोग्राम है वर्जीनिया में, वहां जाएंगे हम, राखी का प्रोग्राम वहां रखा है। तो बाकी उसके बाद जन्माष्टमी संडे है ना, तो वहाँ बाबा को जन्माष्टमी का भी भोग लगाएंगे हम, और जो भी बाकी है उनको राखी भी बांधेंगे लोकल में जो भी। तो लिस्ट देना दूर वाले। लक्ष्मी बेन, आपको भी एड्रेस आपका बहुत चेंज होता रहता है, इसलिए आपको नहीं भेजा है, पर अब जीतू भाई को बोलना कि બેન एड्रेस। હું રહી ગઈ છું, મમતા। और ममता बेन कनाडा एड्रेस भेजना। आपका हमारी तो वही एड्रेस है जीतू की। नहीं, 2-3 प्रकार के हैं, तो अभी वापस आज आप व्हाट्सएप में भेजवा देना, तो मैं भेज देते हैं आपको। एड्रेस हमने मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप अच्छा, पर। थैंक यू मैम। हाँ, तो ममता बेन, वो बहुत सारा मैसेज होता है ना, फिर निकल जाता है, तो ओके, भेज दूंगी। हाँ, बाकी जिसको भी नहीं मिला है तो बोल देना। बाकी हमने देखा हर एक को राखी पहुंचा है बाबा के घर का, मधुबन का राखी है, ये राखी देखो, ऐसा है, बहुत अच्छा, मधुबन से ही है ये। मधुबन का राखी इस बार नहीं आया है, अभी पहुंचा नहीं हमारे पास, जब पहुंचेगा तो आपको वो भी राखी बताएंगे। और लेटर तो कल दादी जी का हमने सुना। तो पहले योग करते हैं। ओम शांति।
मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास, मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास, मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। हम सब करें जीवन शिव को समर्पण, स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती। हर पल रहे जीवन तेरा ही दर्पण, उड़ाता है बाबा लेके हाथों में हाथ। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। कदम कदम पर लाखों फूल खिले, सब कुछ पाया तुम जो आन मिले। कदम कदम पर लाखों फूल खिले, सब कुछ पाया तुम जो आन मिले। रोशन हुई अब जीवन की बातें, बरस रही है हम पे दाता की दात। मन की बाबा यही अब आस, 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 मन की बाबा यही अब आस। ओम शांति बहन। ओम शांति। दादी की ओम शांति। ओम शांति।